नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पौष मास की पहली एकादशी के व्रत के बारे में और हम जानेंगे कि कब है पौष मास की पहली एकादशी का व्रत। तो दोस्तों, 26 दिसंबर को किया जाएगा पौष मास की पहली एकादशी का व्रत। 13 जनवरी तक रहेगा पौष मास। हिंदू पंचांग का 10वां महीना पौष मास शुरू हो गया है। इस माह में कई बड़े तीज त्योहार और व्रत आते हैं। पौष मास आमतौर पर दिसंबर और जनवरी में आता है। जानते हैं पौष मास के प्रमुख तीज त्योहार, व्रत और परंपराएं। धनु संक्रांति। धनु संक्रांति के साथ ही खरमास शुरू हो रहा है। इस बार धनु संक्रांति की तारीख को लेकर पंचांग भेद भी है। कुछ पंचांग इस संक्रांति की तारीख 15 व 16 बताई जा रही है। खरमास में सूर्य की पूजा खास तौर पर की जाती है। इस महीने में धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए, संतों के प्रवचन सुनने चाहिए। इसके साथ जरूरतमंद लोगों को धन, अनाज, कपड़े, जूते, चप्पल भी दान करने की परंपरा है। गणेश चतुर्थी व्रत बुधवार 18 तारीख को किया जाएगा। ये व्रत भगवान गणेश के निमित्त किया जाता है। इस दिन भक्त दिन भर निराहार रहते हैं। गणेश जी की विशेष पूजा करते हैं। भगवान की कथाएं पढ़ते सुनते हैं और शाम को चंद्र दर्शन के बाद चंद्र पूजा और गणेश पूजा करके व्रत पूरा करते हैं। पौष मास की पहली एकादशी यानी सफला एकादशी गुरुवार 26 दिसंबर को रहेगी। ये व्रत भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है। इस दिन किए गए व्रत और पूजा पाठ से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। पौष मास की अमावस्या सोमवार 30 दिसंबर को रहेगी। सोमवार को अमावस्या होने से इसका नाम सोमवती अमावस्या है। इस दिन पितरों के लिए धूप ध्यान खासतौर पर किया जाता है। सोमवार और अमावस्या के योग में भगवान शिव का विशेष अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल, दूध और पंचामृत चढ़ाएं। शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। धूप दीप जलाएं और आरती करें। विनायकी चतुर्थी व्रत शुक्रवार 3 जनवरी 2025 को किया जाएगा। ये व्रत भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए किया जाता है। इस दिन गणेश जी का विशेष पूजन करें। भगवान को दूर्वा और मोदक चढ़ाएं। ओम गणपते नमः मंत्र का जप करें। पौष मास की दूसरी एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये व्रत शुक्रवार 10 जनवरी को किया जाएगा। माना जाता है कि ये व्रत करने से भक्त की संतान को सुख मिलता है। संतान से जुड़ी समस्याएं दूर करने की कामना से पुत्रदा एकादशी व्रत करते हैं। पौष मास की पूर्णिमा सोमवार 13 जनवरी को रहेगी। इस बार पौष मास में मकर संक्रांति नहीं रहेगी। ये पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। पौष पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने सुनने की परंपरा है। इस दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन पूजा पाठ के साथ ही दान करने का भी
विशेष महत्व है। अब जानते हैं पौष मास में कौन कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं। सूर्य देव की पूजा। पौष मास में रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्य को जल चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए। दान पुण्य। इस महीने में तिल, गुड़, चावल और गर्म वस्त्रों का दान करना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति। पौष मास में विष्णु और महालक्ष्मी की भक्ति करने की परंपरा है। इन दिनों में भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। भगवान की कथाएं पढ़नी सुननी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।